हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कौशल क्लासेस। जितने भी स्टूडेंट्स सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो सभी लोग कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए आप लोग, क्योंकि सीटेट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपको टीचर बनने के लिए। ठीक है, सीटेट का मतलब क्या होता है वो आप सभी को पता होगा। ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, अभी क्या आज की वीडियो में हम आप लोगों को सीटेट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो में कराने वाले हैं। इससे पहले हमने इसका पार्ट 1 भी दिया था आपको, जिसमें हमने आपको 50 क्वेश्चंस तक करा दिए थे। उसके आगे आज हम कराने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सीटेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम 50 क्वेश्चंस के आगे से आज क्वेश्चंस कराएंगे और देखेंगे उसके आगे की वीडियो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। पूरी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए। जितने भी स्टूडेंट सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जल्द से जल्द आप लोग कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट आपको सिर्फ कराया जा रहा है। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में आपको हेल्प करने वाले हैं, और वही सारे क्वेश्चंस इस चैनल पर आपको दिए जा रहे हैं। एक्स्ट्रा हम आपको कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ाएंगे सिलेबस में। सिर्फ वही पढ़ाएंगे जो आपको फ़ायदा दे, जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे, बहुत सारी टिप्स के साथ, बहुत सारी ट्रिक्स के साथ। तो जल्द से जल्द कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आगे जितनी भी वीडियोज़ आएँ और उन सभी के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। 50 क्वेश्चंस हमने यहाँ तक आपके उस दिन करवा दिए थे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आज हम 51 क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक ज्ञान सीखने में सहायक होता है। ये कौन अधिगम स्थानांतरण है? तो धनात्मक। ठीक है, कैसा है? धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज हम जल्दी जल्दी से फास्ट रिवीजन करेंगे, फास्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है तो समूह परिचर्चा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो C.H. जूड ने। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो आत्मनिरीक्षण के द्वारा। अब आप यहाँ देख सकते हैं स्वयं की क्रियाओं, तो स्वयं से मतलब होता है आत्म। ठीक है, ये आप समझ ही सकते हैं, स्वयं की क्रियाओं के द्वारा निरीक्षण करना मतलब आत्मनिरीक्षण करना। ठीक है, आत्मनिरीक्षण विधि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निर्देशन का अर्थ क्या होता है? तो छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना निर्देशन का अर्थ होता है, उनको निर्देशन देना। ठीक है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की थी? पियाजे ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटेट के लिए। आप ये मत सोचिए क्वेश्चंस आए हुए नहीं हैं, हर बार आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप सभी को पता है कि साल में 2 बार सीटेट का पेपर जो है वो कंडक्ट कराया जाता है, 1 जुलाई में और 1 दिसंबर में। ठीक है, तो आप लोग सब लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा अपने पेपर के लिए, और सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विकास सब कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता का सिद्धांत इससे संबंधित है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो धैर्य और दृढ़ता। एक शिक्षक के लिए धैर्य रखना और दृढ़ता, ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है कि बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है 100 शब्द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वर्ष तक के बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 12 वर्ष लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? आप सभी को पता होगा कि 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं, एवं बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां होती हैं 350। ठीक है, बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर। ये क्वेश्चन जो है, देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, पढ़िए पहले इसको कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर। ठीक है, कहाँ से? सिर से पैर की ओर। ठीक है, इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? केंद्र से, केंद्र होगा ये नहीं होगा। ठीक है, केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर। विशिष्ट, इसको हटा दो, ये बड़े या का यहाँ डंडा लगाए, ये नहीं लगेगा। ठीक है, तो क्या होगा? विशिष्ट की ओर। अब आपको बता दूँ ये क्वेश्चन ना इतना इम्पोर्टेंट है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन हर बार आपसे सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी भी तरीके से पूछे, घुमा के पूछें, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन इतना घुमा के पूछा जाता है, हर बार नए तरीके से क्वेश्चन एक रेडी किया जाता है, लेकिन आपका आंसर यही रहता है। हमेशा बालक के विकास की दशा पूछी जाती है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। मतलब डिफरेंट टाइप में आपसे पूछते हैं हर बार अलग अलग तरीके से, लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछा ज़रूर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड, ठीक है। तूफान की अवस्था किसे कहते हैं? किशोरावस्था को। किशोरावस्था जब होती है ना, तो बच्चों के मन में बहुत क्यूरियोसिटी होती है हर चीज़ को लेकर कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं आगे क्या करूँ। कोई भी चीज़ उनको दिख जाती है ना, तो ये क्या है, कैसी है, ठीक है, इसका यूज़ क्या है, तो हर चीज़ को लेकर उनके माइंड में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है, बहुत, इसीलिए उसको तूफ़ान की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किशोर अवस्था को तूफ़ान अवस्था किसने कहा? तो ये कहा था स्टेनली हॉल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर वर्ग ने दिया था। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकडूनल ने। और मूल प्रवृत्तियाँ होती कितनी हैं? 14, ठीक है। कितनी होती हैं? 14। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे हमेशा। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ कि मूल प्रवृत्तियाँ कितनी होती हैं, 14 जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है, कि 14 कौन कौन सी होती हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस में दे देते हैं और 4 आपको 3 मूल प्रवृत्तियाँ दे दी और 1 आपको रॉन्ग दे दी, तो उसमें से पूछा जाता है इसमें से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है। ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, संवेग क्या है? तो मन की उत्तेजित दशा को हम संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध, खुशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर ने दिया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है, ठीक है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस से संबंधित है? तो अपसारी चिंतन से। एक देखिए, एक होता है अपसारी, एक होता है अवसारी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये कौन सा है? अपसारी चिंतन। चलिए, अभी आप उसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन अनिवार्य रूप से होता है संज्ञानात्मक गतिविधि। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तार्किक चिंतन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? तो 7 वर्ष तक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तो तर्क की बढ़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ हो जाता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो यह होता है आंतरिक कारक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो वंशानुक्रम। क्या होता है? वंशानुक्रम। जो माता पिता के गुण होते हैं वो संतानों को प्राप्त होते हैं, तो उसको हम कहते हैं वंशानुक्रम, ठीक है। नेक्स्ट होता है, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मनोविज्ञान का जनक होता है, कौन है? सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो लुई ब्रेन। लुई ब्रेन कौन है? अंधों की लिपि के जनक हैं, ठीक है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चे शर्म करना सीख जाते हैं, उन्हें गर्व होता है, ठीक है। इन सब भावनाएं आ जाती हैं उनके अंदर, ये सारी, ठीक है। इन भावनाओं का विकास होता है बाल्यावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? तो आश्चर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंधों के लिए लुई ब्रेन ने कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया है? तो ब्रेल लिपि, ठीक है। ब्रेल लिपि, ब्रेल। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहते हैं? तो जो मारिया मंटेश्वरी हैं उन्हें नर्सरी पद्धति के जनक कहा जाता है। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक हैं फ्रोवेल,
ये जो LKG क्लासेस UKG क्लासेस चलने लगी ना, LKG और UKG पद्धति जो आई थी वो उसके जनक हैं फ्रोवेल। जीन पियाजे कहाँ के वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे? तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपसे। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? तो संज्ञानात्मक। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था? समूह कारक सिद्धांत। ठीक है, ये दिया था थर्स्टने ने। इनके अनुसार क्या है कि बुद्धि के 7 कारक हैं। कितने हैं? 7 कारक। ठीक है, किसके अनुसार? देखिए अभी हमने बुद्धि के बहुत सारे पढ़े ना कि 1 कारक सिद्धांत, 2 कारक सिद्धांत, तो अब ये कौन सा है? समूह कारक है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। एक आप लोग क्या करिएगा, चार्ट बना लीजिएगा इस टाइप का, वहाँ पर लिखिए बुद्धि सिद्धांत। ठीक है, यहाँ डालिए 1 कारक सिद्धांत, फिर डालिए 2 कारक सिद्धांत, ऐसे करके, और फिर उनके नाम लिखिए आप लोग यहाँ पर। ठीक है, इन्होंने कितनी बुद्धियों का विकास किया वो लिखिए। ऐसे आप लोग खुद से नोट क्रिएट करिए। ठीक है, नोट्स बनाइए अपने सीटेट के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उनको लेकर बना लीजिए, क्या दिक्कत है। कुछ नोट्स जब आप अपने हाथ से बनाएंगे ना तो आपके माइंड में वो चीज़ें बैठी रहेंगी। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, तो थर्स्टन ने। ठीक है, इसके अनुसार बुद्धि के 7 कारक हैं। चलिए अब हम देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 1 लाइनर कुछ क्वेश्चंस कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। अब देखिए बहुकारक आ गया है ना, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं बहुकारक सिद्धांत, तो थॉर्नडाइक। ठीक है, बहुबुद्धि सिद्धांत तो गार्डनर। ऐसे करके आप लिखिए, बनाइए चार्ट, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? अगर आप लोग नहीं बना सकते तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बना के एक वीडियो प्रॉपर उसका भी दे दूँगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक ने दिया था। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था गार्डनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्धि का तरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया था? तो RV कैटल ने। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना यानी कि सैंपल सिद्धांत किसने दिया था? तो थॉमसन ने दिया था। नेक्स्ट है सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। ये विकास कौन से सिद्धांत को दर्शाता है? तो वैयक्तिक सिद्धांत को। ठीक है, कि सारे व्यक्तियों में अलग अलग होता है, वैयक्तिक सिद्धांत होता है। ठीक है, सारे व्यक्ति अलग अलग होते हैं, किसी की सीखने की जो क्षमता होती है वो फास्ट होती है, किसी का स्लो होता है लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? तो शारीरिक गठन के अतिरिक्त सभी वातावरणीय जो कारक होते हैं वो विकास को आकार देते हैं। नेक्स्ट है एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बचाती है क्या? लैंगिक पूर्वाग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक चरण के द्वारा। वह विकासात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं को का प्रस्तुतिकरण निहित हो, कौन सी होती है? रचनात्मकता। चलिए नेक्स्ट है माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? तो आनुवांशिकता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि G और विशिष्ट बुद्धि S की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो स्पीयरमैन का जो द्विखंड सिद्धांत है वो समर्थन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित होते हैं किसमें? तो विचारात्मक प्रक्रिया में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यह प्रक्रिया किसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है। यह कहलाता है क्या? परिवेश का प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है समाज मिति विधि। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि सफल साक्षरता के लिए आवश्यक है आत्मीयता का स्थान। ठीक है, प्रेरकीय संप्रदाय से संबंधित है मैकडूगल। अच्छा, इसमें बड़े की मात्रा होती है। ठीक है, चलिए किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बालक मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उपविषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो कार्यात्मकवाद ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? तो
कार्यात्मवाद, ठीक है, कार्यात्मवाद किसी खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है? तो फ्रोवेल को खेल प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए, कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो समूह गत्यात्मकता। साक्षात्कार का संबंध होता है व्यक्ति से व्यक्ति का। व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित था? तो इवान पावलोव के। सीखने वालों के लिए यह आवश्यक कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में पूर्ण से अंश, क्या लिखा है? पूर्ण से अंश की और पद्धति किस संप्रदाय की देन है? तो ये गेस्टार्ट का है। मनोविज्ञान के में महत्व है, किसका महत्व है? निरीक्षण का, अंतदर्शन का, बहिर्दर्शन का, अंतर्दर्शन का, बहिर्दर्शन का। अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया है थॉर्नडाइक ने। खेल, गीतों व उपहारों द्वारा शिक्षा दी जाती है, तो किंडरगार्टन पद्धति में, ठीक है, किसमें? किंडरगार्टन पद्धति में। चलिए, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता हैं सिगमंड फ्राइड। प्रायोजन विधि किस संप्रदाय पर आधारित है? तो प्रेरकीय संप्रदाय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक स्थिति में सीखी गई बात दूसरी स्थिति में सीखने में सहायता करती है तो क्या कहा जाता है? सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए? तो बालक में बुद्धि एवं विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है, यह परिभाषा किसने दी है? तो क्रो एंड क्रो ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आत्मनिष्ठ पद्धति क्या है? अंतर्दर्शन विधि, ठीक है। अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? जेम्स का। देखिए, उतना पढ़ाइए, सटीक पढ़ाइए जो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे, ठीक है। एक टीचर का काम ही यही होता है, बेफालतू का, बेफिजूल का बहुत सारा पढ़ाना नहीं, जो आपके एग्ज़ाम में आता है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए हैं वो आपको पढ़ाना चाहिए। अधिगम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अधिगम की प्रभावशाली विधि है करके सीखना, अवलोकन विधि, व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी? तो मनोविश्लेषणवाद। कार्यात्मक संप्रदाय से संबंधित क्या है? विलियम जेम्स। कार्यवादी संप्रदाय से संबंधित हैं तो थॉर्नडाइक, ठीक है। अब देख लीजिए आप लोग कि कार्यात्मक और कार्यवादी, इसमें कंफ्यूज मत होना। रमेश और अंकित की समान बुद्धिलब्धि कितनी है? 120। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु कितनी होगी? तो 12 वर्ष होगी, ठीक है। छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, यह कहलाता क्या है? फॉर्मेटिव मूल्यांकन, ठीक है। टॉलमैन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो 6 प्रकार बताए हैं। किसने? टॉलमैन ने, ठीक है। जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह क्या कहलाती है? केस स्टडी विधि कहलाती है। पुनर्वलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो चिकित्सात्मक विधि ने। ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट आपका क्वेश्चन है कि इड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा के जन्मदाता हैं फ्राइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने बोले हैं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन इतने बार पूछे जाते हैं सीटेट में, इतने बार पूछे जाते हैं कि क्या ही बताओ, ठीक है। हर बार, मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम जो आ रहे हैं, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम आ रहा है, आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि हर साल का है, हर बार आपसे ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक मुझे टेलीग्राम चैनल पर नहीं फॉलो किया है तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल। व्हाट्सअप चैनल पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके माइंड में अगर कोई क्वेश्चन चल रहा है तो आप व्हाट्सअप चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे मैं और अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला सकूँ, ठीक है। तो चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।